Good morning, student. Welcome back to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, students, आज हम आपको आपके मैथ्स में एक्सरसाइज कराएंगे. आपके एक्सरसाइज 1.5. अभी इससे पहले 1.4 कराई थी आपको. ओके तो 1.4 में आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स. आपको जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज थी उसमें आपको कुछ डिजिट दिए थे जिससे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने थे. ठीक है, उन डिजिट्स की हेल्प से. और आपको उसका एक और चीज़ सिखाई थी, प्रेडिसीजर और सक्सीजर क्या होता है. प्रेडिसीजर मैंने आपको बताया था, जो गिवन नंबर होता है उसका 1 माइनस कर देते हैं हम, उसमें वो हमारा प्रेडिसीजर निकल आता है, यानी कि जस्ट बिफोर का नंबर. और सक्सीजर होता है जस्ट आफ्टर का नंबर. तो जस्ट आफ्टर के लिए क्या करते हैं हम 1 प्लस कर देते हैं, तो ऐसे हमारा सक्सीजर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आई होगा. वो वीडियो आपने देखा होगा अच्छे से. आज इस वीडियो में हम आपको आपकी एक्सरसाइज 1.5 कराएंगे. चलिए देखते हैं आपकी 1.5 एक्सरसाइज में क्या है. ओके चलिए, क्वेश्चन 1 है इसमें. राइट द नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. स्टूडेंट ध्यान से इसको समझिए. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको राइट करने हैं नंबर को इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम, और उनके नंबर नेम भी लिखने हैं. ओके तो स्टूडेंट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आपकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है इंडियन प्लेस वैल्यू. ओके, एक होती है इंडियन प्लेस वैल्यू. मैं आपको अच्छे से समझा दूं एक बार की. एक होती है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरी होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ये 2 टाइप्स की होती है, इंडियन और इंटरनेशनल. ओके, तो इंडियन तो आप लोग जानते हो, करते आए हो अभी, तो वही है. इंटरनेशनल अभी ज्यादा सीखना है. ओके, तो पहले हम सीखते हैं इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होते क्या है. ओके चलिए, आपका जो ये पेज नंबर है वो 16 है. इससे पहले जो पेज नंबर है जस्ट बिफोर 15 पेज नंबर आपका, उस पे आ जाते हैं एक बार, जिसपे आपकी 1.4 एक्सरसाइज दी हुई है. तो इसमें नीचे लास्ट में एक्सरसाइज के नीचे एक दिया हुआ है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि क्या सिस्टम है इसका. ठीक है, चलिए समझते हैं. We follow the Indian system of numeration and use the Indian place value chart. हम जनरली इंडियन सिस्टम को, न्यूमरेशन को फॉलो करते हैं और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को. ओके, मोस्ट कंट्रीज आउटसाइड इंडिया यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडिया में तो ये यूज होता है इंडियन सिस्टम, लेकिन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अलावा जो और कंट्री है उनमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूज होता है ऑफ न्यूमरेशन का. ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, टेक अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंडियन और इंटरनेशनल. ठीक है, देखिए एक ये नोट है, इसको भी पढ़ लेते हैं. द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जो मेथड, जो तरीका होता है किसका, नंबर को एक्सप्रेस करने का इन वर्ड्स में, वो क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है. यानी कि वर्ड्स जैसे सपोज दैट कोई भी वर्ड है, आपको उसको न्यूमरेशन में लिख रहे हैं, जैसे 6 लाख, SIX 6 LAKH लाख, 80,000, तो उसको स्पेल करके लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है. ओके, आपसे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूमरेशन आपको समझ में आ गया. अब तक आप नंबर नेम सुनते आए, नंबर नेम लिखना है, नंबर राइट नंबर्स नेम. ठीक है, तो नंबर्स नेम का जो एक और जो वर्ड है उसके जगह उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन. ओके चलिए आगे आ जाइए वापस से उस पेज पे. इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को उसके थ्रू हम लोग समझते हैं. थोड़ा सा स्क्रीन को लार्ज कर लेते हैं, इससे आपको देखने में इजी रहेगा. देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक नंबर दिया हुआ है आपका. ये पहले हम चार्ट को समझते हैं. ठीक है, नंबर नहीं समझेंगे अभी, चार्ट को समझते हैं. सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझेंगे. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये है हमारा, फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है. ओके, इसमें देखिए हम लोग कोई भी जब डिजिट को लिखते हैं तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं कि ये डिजिट हमारी किस पीरियड में आ रहा है, लैक्स के पीरियड में आ रहा है, 1000 के पीरियड में आ रहा है, या करोड़ के पीरियड में आ रहा है. तो हम ऐसे काउंट करते हैं ना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे करते हैं ना, करोड़ 10 करोड़, तो ऐसे करते हैं. तो ये देखो हमारा यही है. तो पहला वाला जो हमारा कॉलम होता है इसमें, जिसमें हमारा 1s आता है, दूसरा हमारा 10s आता है,
फिर हमारा आता है 100। ये वंस, टेंस, 100 जो तीन जो पीरियड है हमारे, जो प्लेस वैल्यू है डिजिट की, ये हमारी किस में काउंट होती है? वंस में। किस में काउंट होती है स्टूडेंट्स? वंस में काउंट होती है। ओके, ये तीनों पीरियड हमारे वंस में काउंट होते हैं। ओके, ये देखिए वंस में, समझ आया? उसके बाद में आ जाता है वंस, टेंस, 100 के बाद में आ जाता है हमारा 1000 और 10,000। तो ये जो दो पीरियड है 1000 और 10,000, वो हमारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं? थाउजेंड्स की कैटेगरी में आ जाती है। ओके, उसके बाद में आ जाता है हमारा लैख और 10 लाख आ जाता है, वो हमारा किसकी कैटेगरी में आती है? लैक्स की कैटेगरी में, क्योंकि लैख और 10 लाख ये हमारे लैक्स में आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे ही हम कोई भी डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा डिजिट है वो है 56,87,790, 56 लाख, ठीक है, 56,87,000, क्योंकि ये 1000 की कैटेगरी में आ रहे हैं दोनों, ये लैक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और उसके बाद में आ रहा है हमारा 700, ये 100 की कैटेगरी में 700 है देखिए, और 709 हमारे क्या है? वंस है। समझ आ गया? ये तो हमारा हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? अब इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस हो जाता है? जैसे वंस हमारे इसमें होते हैं वंस, टेंस, 100, सेम ऐसे इसमें भी होते हैं वंस, टेंस, 100। अब उसमें 1000 की कैटेगरी में हमारे क्या आ जाते हैं? उसके बाद वंस, टेंस, 100 के बाद में उसमें आ जाता है 1000, 10,000 और फिर आ जाता है 100,000, ठीक है। 1000, 10,000 और 100,000 हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? 1000 की कैटेगरी में। हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होता है? वंस, टेंस, 100 तो है ही है सेम दोनों में, ठीक है, वंस के उस प्लेस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में 1000, 10,000 आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या आ जाता है? 1000, 10,000 एंड 100,000। ओके, उसके बाद देखिए अब हमारी फिर उसके बाद में आ जाती है इंडियन वाले में लैक्स की कैटेगरी आ जाती है, बट इंटरनेशनल वाले में क्या आ जाती है? मिलियंस की कैटेगरी आ जाती है। थाउजेंड्स के बाद वहां पे क्या शुरू हो जाता है? मिलियन। मिलियन में कैसा होता है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हमारी सीरीज क्या होती है? इंडियन प्लेस वैल्यू की सीरीज क्या होती है? मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू की सीरीज होती है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। ओके, फिर उसके बाद में करोड़, 10 करोड़ आ जाता है, फिर अरब आ जाता है, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है, ये आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या आता है? इंटरनेशनल में जाता है वंस, टेंस, 100, ठीक है। फिर उसके बाद में जाता है 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियंस की शुरू हो जाती है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को पुट कर देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम कॉमास लगाते हैं। अब कॉमा समझ लेते हैं कि कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे हमने नंबर लिखा, हमारा ये है 56,87,709 है, ठीक है। तो 56 लाख हमारा हमने यहाँ लिखा, सारा कुछ इरेज कर देते हैं आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। चलिए, अब 56 लाख लिखा, तो लैक्स की कैटेगरी में कितने आ रहे हैं? 56। तो 56 लिखने के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब 56 लाख के बाद में आ गया हमारा 87,000, ठीक है। तो 87,000 की कैटेगरी में आया, तो 87 के बाद कोमा लगा दिया। और उसके बाद 709 ये हमारी वंस की कैटेगरी में है, ये तो हमने लगा दिया। यानी कि जो अलग कैटेगरी में होता है उसको हम वी पुट कॉमा एंड उसको फिर हम कॉमा लगा के उसको हम सेपरेट दिखा देते हैं। समझ में आ गया? समझ आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, लैक्स के बाद लैक्स की कैटेगरी कंप्लीट हो गई, तो हमने लैक्स के बाद कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारा 1000 का पीरियड आया, 1000 की पीरियड के बाद फिर हमने कॉमा लगा दिया। फिर हमारा वंस तो है ही है, वंस में तो कोई सेपरेशन है ही नहीं है, वंस, टेंस, 100 हमारे तीनों वंस में ही आते हैं, 1, 10, 100। ओके, समझ आया? अब देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें क्या फर्क हो जाता है, इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस आ जाते हैं। अब जो डिजिट हमारे मिलियंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे वो मिलियन हो या 10 मिलियन हो या 100 मिलियन हो, तो उसके बाद हम यहाँ पे वी पुट कॉमा, ठीक है। चाहे वो एक ही डिजिट हो, चाहे वो मिलियन में आ रहा हो या 2 डिजिट आ रहे हो 10 मिलियन में, ठीक है। उसके बाद 1000 की कैटेगरी में आते हैं तो फिर हम 1000 के बाद कॉमा लगा देते हैं और उसके बाद फिर वंस के बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। अब तक मैंने आपको सिर्फ समझाया है इसको। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द एबव चार्ट वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हमने इन दोनों चार्ट को ऑब्जर्व किया। इंडियन प्लेस में क्या होता है, पीरियड 3 होते हैं। थर्ड पीरियड जो होता है वो लैक्स का होता है। सेकेंड पीरियड जो होता है ये वाला, ये हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड होता है और ये हमारा थर्ड पीरियड होता है। तो सेकंड पीरियड किसका होता है, थाउजेंड्स का होता है। एंड जो फर्स्ट पीरियड होता है वो वंस का होता है। ओके, हमने ये ऑब्जर्व किया ना इसमें। अब आ जाता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है, हमारा जो थर्ड पीरियड होता है वो हमारा मिलियंस का होता है। ठीक है, जो सेकेंड पीरियड होता है ये वाला सेकेंड, वो थाउजेंड्स का होता है। ओके, और जो फर्स्ट पीरियड होता है वो हमारा वंस का होता है। वंस के पीरियड दोनों में ही सेम होते हैं एंड सेकेंड पीरियड भी सेम ही होते हैं, बस फर्क क्या हो जाता है, होते थाउजेंड्स के हैं। उसकी में अंदर 10,000 10,000 10,000 100,000 चलता है, और अपने इंडियन में 1000 और 10,000 चलता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक नोट और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है इसमें, थोड़ा मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी राइट, इंटरनेशनल सिस्टम में वी राइट हम लिखते हैं 1 लाख अपने यहाँ। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 होते हैं। 1 लाख बराबर कितना होता है, 100। जब 100,000 मिल जाते हैं तो हमारा 1 लाख बन जाता है। ठीक है, अब 10 लाख जब मिल जाएगा तो 10 लाख जब मिल जाता है तो हमारा क्या, इधर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, 1 मिलियन। ओके, क्या हो जाता है, 1 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो नीचे आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे आ जाते हैं। इससे आपको एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट है आपका, इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है एंड ऑल्सो आपको नंबर नेम भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में चलिए एक चार्ट बना लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट बना लेते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। एक तो हम इसमें एक तो ये वाला सेपरेशन करेंगे, उसके बाद एक लाइन और करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा हो गया वंस का, ये हो गया हमारा थाउजेंड्स का, और ये हो गया हमारा लैक्स का। वंस का, ये हो गया थाउजेंड्स का। ठीक है, और ये हो गया हमारा लैक्स का। अब उसके बाद में इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है हमारी, वंस, टेंस, 100। ओके, उसके बाद में इसमें हो जाता है हमारी 2 कैटेगरी हो जाती है, थाउजेंड्स एंड 10,000। ठीक है ना, फिर उसके बाद में इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाती है, एक हो जाती है लाख की और एक हो जाती है 10 लाख की। यही तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, बहुत ईजी है। तो अभी हमारा जो डिजिट है वो क्या दिया हुआ है, हमारा डिजिट है क्वेश्चन 1 का जो डिजिट है वो क्या दिया हुआ है हमारा, 608752। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। पहले हमारा जो 2 है वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे 5, तो इधर से वंस के प्लेस से नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 लिख देंगे, इसमें भी मेंशन कर दिए वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या जाता है, 1000 और 10,000, ये आ जाता है लाख, और यहाँ पे आ जाता है आपका 10 lakhs। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए जो नंबर है इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, नंबर भी दिखाई देगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, वंस के प्लेस पे क्या है, 2 को हमने वंस के प्लेस पे लिख दिया। उसके बाद टेंस के प्लेस पे क्या है, 5 को टेंस के प्लेस पे लिख दिया। 100 के प्लेस पे क्या है, 7 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद बताओ 1000 के प्लेस पे क्या है, 8 लिख दिया। उसके बाद में 0 हमारा किस प्लेस पे, 10,000 के प्लेस पे, और 6 हमारा कहाँ आ जाता है, लैक्स में। ओके, तो हमारा डिजिट क्या हो गया। अब इसके थ्रू देखिए आप बहुत इजीली इस नंबर को रीड कर लेंगे। कैसे, हमारा 6 किस कैटेगरी में आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है, लैक्स के में, इसको क्या बोलेंगे, 6 लाख।
ओके। अब 10,000 पे क्या आ रहा है, 0, तो 0 तो नहीं बोलेंगे, तो अब 1000 देखते हैं। तो 6,00,000 कितना है, 8, 6,00,000। अब इसको नंबर नेम भी इसी के बेस पे हम इसका नंबर नेम भी कर देंगे, ठीक है। इसने कहा था ना नंबर नेम भी लिखना है, तो ये हमारा हो गया नंबर नेम, ये हो गया हमारा, सॉरी, 6 लाख है ना, नंबर नेम लिख रहे हैं 6 लाख। अब 1000 तो हमारा 10,000 पे 0 आ रहा है, तो अब 1000 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8, 8 किस प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, ठीक है। 6 lakhs 8, सॉरी ये थाउजेंड्स हो गया है, 1000 आएगा, 8,000, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, 700, 752, ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर नेम हो गया। हमने इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे भी लिख दिया और नंबर भी हो गया। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको कॉमा लगा के कॉपी नोटबुक में कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू और उसमें कॉमा लगा के हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 हमारा कहाँ आ रहा है, लैख की प्लेस वैल्यू में 6 के बाद कॉमा लगा दिया। 0 और 8 हमारा किस में आ रहा है, थाउजेंड्स के में, तो 0 और 8 के बाद कॉमा लगा दिया। उसके बाद 752, ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझ आ गया होगा आपको ये अच्छे से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन 2, या एक और कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309764, तो कर ले, इसको इसी में लिखेंगे, नीचे इसमें कर लेते हैं, लाइन कर लेते हैं, वी ड्रॉ अ लाइन टू शो द सेपरेशन, ओके। 4 हमारा प्लेस की वैल्यू पे 4 लिख दिया, 6 हमारा टेंस की वैल्यू पे लिख दिया, 7 हमारा 100 की वैल्यू पे, 9 हमारा 1000 पे है और 0 हमारा 10,000 पे है और उसके बाद 3 हमारा लैक्स पे है। सेम वही नंबर बनेगा, तो ये कितना हो गया, 3,09,764। क्या नंबर हो गया ये हमारा, इसका नंबर नेम। हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा है, कॉमा लगा के कैसे कर देंगे, 3 लैक्स में आ रहा है, 3 के बाद कॉमा लगा दिया, 0 और 9,000 में आ रहा है, कॉमा लगा दिया, 764, ओके हो गया। अब इसका नंबर नेम लिख देते हैं, नंबर नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 lakhs, ठीक है, 9,764। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। आपको वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझ आ जाएगा, 2-3 टाइम देखिएगा समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, अभी मैंने समझाया था, चलिए एक बार एक इसका क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का। इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, तो पहले तो चार्ट बना लेते हैं, ओके। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिख देती हूं मैं एक बार, चार्ट, ओके स्टूडेंट्स। अब एक बार हम चार्ट को बना लेते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसमें 3 हमारे पीरियड होते हैं, कौन से होते हैं, एक वंस का, एक होता है हमारा थाउजेंड्स का
और उसके बाद में इसमें लैक्स का नहीं होता। क्या डिफरेंस आ जाता है, इसमें लैक्स का नहीं होता, उसमें इंटरनेशनल में लैक्स का होता है, इसमें क्या हो जाता है, सॉरी इंडियन में लैक्स का होता है, इंटरनेशनल में हो जाता है मिलियंस। ओके स्टूडेंट्स, मिलियंस का। अब इसमें भी सेपरेशन होता है, इसमें एक होता है हमारा वंस, टेंस और ये 100 का। ओके, इसमें हो जाता है हमारा, फिर उसके बाद में 1000, 10,000, सॉरी हाँ 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, सेम ऐसे मिलियंस में आता है, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। चलिए लिख देते हैं इसको, वंस, टेंस, 100। ठीक है, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। स्टूडेंट्स ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप इजीली नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये अगर आपने ये याद नहीं किया तो आप फिर अच्छे से इसको इंडियन, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू से चार्ट हो सिस्टम हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम हो, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नंबर हमारा क्या दिया है, चलिए नंबर देखते हैं। नंबर दिया हुआ है हमारा 5742,561। ओके, चलिए 1 को वंस के प्लेस पे रख देते हैं, 6 को 610 के प्लेस पे, 500 के प्लेस पे, उसके बाद में 2 आ गया 1000 के प्लेस पे, 4 आ गया 10,000 के प्लेस पे, 7 आ गया 100,000 के प्लेस पे और 5 आ गया मिलियन के प्लेस पे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये हमारा नंबर क्या हो गया, अब हमें इसको पढ़ने में इजीली हो जाएगा, 5 मिलियन। ठीक है, अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5 मिलियन और उसके बाद में हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 742,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड करने में अलग होता है, 5 मिलियन, 7 क्या है, 700 पे है, 42,000 पे है, 742,000 और उसके बाद में आ जाता है हमारा 561। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे इसमें 102 टाइम्स आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि ये थाउजेंड्स की कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, 700,000 और ये हमारा 500 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप एक बार आपको इसको लिख के दिखा देती हूँ, आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। चलिए नंबर नेम लिखते हैं, पहले इसको उसमें लिख देते हैं नंबर्स में। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 मिलियन में है इसलिए 5 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद हमारा 742, ये हमारा किस में दिया हुआ है, थाउजेंड्स की कैटेगरी में है तो इसके लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में 561। एक और चीज, एक ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कॉमा आ जाता है, यानी कि 1 2 3 डिजिट हो गए कॉमा लगा दो, फिर 1 2 3 डिजिट हो गए कॉमा लगा दो, अगर 2 है तो कोई बात नहीं 2 के बाद कॉमा लगा दो। ठीक है, लेकिन 3 में कैटेगरी इसकी कंप्लीट हो जाती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, चलिए इसको लिख लेते हैं, नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे, ठीक है नंबर्स नेम लिख लेते हैं। नंबर्स नेम है ये हमारा 5 मिलियन, 700, ठीक है 700 है, 42,000, फिर आएगा 500, 61। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमें सेम करना है
ऐसे ही हम बी सी डी ई सेम ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन 3 क्या दिया है, ड्रॉ द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बोथ चार्ट में। आपको दोनों में क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। आपको सेम ऐसे ही एक चार्ट बनाना है, जैसे मैंने इंटरनेशनल का बनाया था, इंडियन का बनाना, ऐसे ही आपको सेम चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बोथ चार्ट, और दो जो ये नंबर है इसको आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही नंबर को हमें दोनों चार्ट में लिखना है। ठीक है, समझ आ गया? मैंने चार्ट बनाना भी सिखा दिया आपको, नंबर्स लिखना भी सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम सेपरेटिंग द पीरियड विद कॉमास। आपको क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसको राइट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करना है। राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और इस न्यूमरल्स का नंबर में लिखना है आपको। ठीक है, एंड और इसको सेपरेट करना है कॉमा लगा के, उसके पीरियड को अलग अलग दिखाना है। जैसे कि देखिए, चलिए मैं इसको आपको बता देती हूँ कि आपको ये सॉरी कैसे करना है। इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन 3 में मैं आपको बता दूं, आपको एक ही बार चार्ट बनाना है। आप एक ही बार में पूरा, जैसे मैंने ये वाला चार्ट बनाया है, ऐसे ही पूरा नीचे तक बड़ा सा चार्ट बना लीजिएगा थोड़ा, और एक ही बार इंडियन वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें ये सारे नंबर्स को शो करा देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट। उसके बाद आपको एक बार इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें फिर ये सारे नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है, 2 ही चार्ट बनाने हैं और 2 बार में हम सारे नंबर्स उसको शो करा देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, 204,601, इसको हमें लिखना है नंबर न्यूमरल में। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करना है। 200, उसके बाद में दिया है 4,601, तो 601 ये आ गया। ठीक है, 601, ये थोड़ा सा गैप हो गया, ऐसे गैप देके नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप हमने इसको नंबर नेम्स कर जो दिए थे, इसके न्यूमरल्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सेपरेटिंग द पीरियड विद कॉमास, कॉमा लगा के इनका पीरियड को सेपरेट करना है। तो इंटरनेशनल चार्ट में मैंने आपको बताया था ना, 3 डिजिट कंप्लीट हो जाए फिर कॉमा लगा दीजिए। 1 2 3 कंप्लीट हो गए, कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये कि हमारा क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 10, और ये हो गया हमारा 100। तो हमारा एक पीरियड कंप्लीट हो गया 1s का। उसके बाद हमारा जो दूसरा पीरियड शुरू हुआ वो किसका शुरू हुआ, 1000s का, जिसमें हमारा ये हो गया 10,000, ये हो गया सॉरी ये हो गया 1000, ये 10,000 और ये 100,000। तो ये 1000 की कैटेगरी आ गई, इसलिए हमने कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी क्या है, 407,812, 400 है, उसके बाद दिया हुआ है 7,000। ठीक है, 400 7,000 ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 812 के प्लेस पे आ गया 12। अब इसमें क्या करना है, कॉमा लगा के अलग दिखाना है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, हमारे 1s के पीरियड हो गए, 1s 10s 100, और 3 डिजिट भी कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद में कॉमा लगा दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको CDE आपको खुद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और अपनी एक्सरसाइज को केयरफुली करना है। ओके, थैंक यू।